पहचान, अस्तित्व की तलाश। प्रायोजक ब्रीज सोप, इंटरनेशनल ब्रीज। अगर तुम चाहो तो मैं सुबह आ जाऊंगा वर्कशॉप ले जाने के लिए। अब नहीं यश, मैं चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे श्योर? ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर किसी चीज़ की जरूरत हो मुझे फोन कर। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मामी जी। अरे तैयार हो गई तन्वी? जी। पर धीरज जी तो अभी नहीं आए। मैं भी वही सोच रही थी, लगता है अब शायद आएंगे भी नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैंने आपको बताया था ना कि कल सिमरन ने कितना बड़ा हंगामा किया। ऐसे में उनका आना मुश्किल ही लगता है। नहीं सावित्री, मैं धीरज को अच्छी तरह से जानता हूं, वही करता है। मैं सोच रही थी कि धीरज अंकल अगर ना ही आए तो उनके लिए बेहतर होगा। मैं अकेले ही चली जाती हूँ, इनफैक्ट तुरंत निकलती हूँ। अब धीरज अंकल आएंगे तो उनसे कह दीजिएगा कि मैं चली गई। ऐसे कैसे अकेली चली जाओगी बेटा? हाँ, मैं समझ गया तुम मुझे वर्कशॉप में क्यों नहीं ले जाना चाहते। तुम डरती हो ना कि मैं अगर तुम्हारे साथ वर्कशॉप चला गया तो वहां पे फोटोग्राफी के थोड़े से गुर सीख लूंगा और तुम्हारे लिए एक तगड़ा कंपटीशन पैदा हो जाएगा, नहीं? अंकल सच बताइए, कल आपके घर पे प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? प्रॉब्लम तो हुई बेटा। अब अंकल आप मेरे साथ मत चलिए प्लीज। अरे नहीं बेटा, इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये सब तो मेरी जिंदगी के साथ होता रहेगा, लेकिन तुम्हें वर्कशॉप तक लेके जाना, वहां ड्रॉप करना मेरी खुशी है और मुझसे मेरी खुशी बची लो बेटा। बेटा तुम्हें धीरज के साथ जाना ही चाहिए। अब चले अंकल, वरना मुझे देर हो जाएगी। बिल्कुल, चलो जाओ बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर अभय सिंह, आइए आइए। क्या दीपेंद्र, काम में इतने बिजी रहते हो कि फोन भी नहीं करते हो? और ये क्या फॉर्मल तरीके से आइए आइए बोल रहे हो? हाँ सॉरी दोस्त, काम इतना ज्यादा होता है कि कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करता। पिछले महीने मैंने तुम्हें फोन किया था। अरे 1 महीने पहले फोन किया था। कम ऑन दीपेंद्र, हम बचपन में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों को एक दूसरे से ज्यादा टच में रहना चाहिए। हेलो, ये कौन कह रहा है? डॉक्टर अभय सिंह? तुमने मुझे पिछले महीने से अब तक कितनी बार फोन किया है? अच्छा, कल ही फोन किया था मैंने। तुमसे कोई जीत नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? अच्छा दीपेंद्र, तुम्हारे जो पेपर में एक फोटोग्राफर तन्वी शर्मा के फोटो छपने शुरू हुए थे, संडे को छपा लेकिन मंडे को छपा ही नहीं। क्या रीजन था? तुम्हें फोटोज पसंद नहीं आए? तुम तन्वी शर्मा को कैसे जानते हो? मेरी परिचित है। तुम सुभाष पापा जी और सावित्री माँ जी को तो जानते हो ना?
हाँ वही जो एनजीओ चलाते हैं। हाँ, वो उन्हीं के साथ रह रही है। अच्छा, तन्वी ने तुम्हारे सब एडिटर को फोन किया था तो उसने कहा कि तुम्हें फोटोज पसंद ही नहीं आए। ऐसी बात नहीं है अबे, मुझे तन्वी के फोटोज पसंद थे। पसंद थे तो क्या प्रॉब्लम थी? कभी कभी कुछ डिसीजंस प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान में रखकर लेने पड़ते हैं। कुछ समझा नहीं। बॉम्बे की फेमस फैशन मैगजीन के ओनर है अमृत गुप्ता। उनका फोन आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया कि तन्वी एक बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की है, बहुत न्यूज़ेंस क्रिएट करती है। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरा था तन्वी शर्मा जी। अब मैं अपने ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, इसीलिए मैंने उसके फोटोज छापने बंद कर दिए। क्या नाम बताया तुमने बॉम्बे के फैशन मैगजीन के ओनर का? अमृत गुप्ता। अमृत गुप्ता। भाभी जी, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती थी, पर अब पानी सिर से ऊपर चढ़ता जा रहा है। नीलिमा, तुम्हारी इस तरह की बातों से मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम जरा क्लैरिटी से बात करो तो अच्छा है। आंटी, आप तो ऐसे अनजान बन गई है जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम शांत रहो। भाभी, मैं धीरज की बात कर रही हूँ। आजकल उसे तन्वी को मदद करने का ऐसा शौक चढ़ा है ना कि घर परिवार सब भूल गए हैं वो। दिन रात बस यही ख्याल रहता है कि किस तरह से तन्वी को उसके फोटोग्राफी में एनकरेज करना है। आजकल तन्वी के काम को लेकर वो इतने उत्साहित है ना कि इतना उत्साह तो उन्होंने अपनी बेटी सिमरन के लिए भी कभी नहीं दिखाया। मेरे ऊपर तो उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। मेरी भी कुछ इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छाओं का उनको कभी ख्याल ही नहीं आया। बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना, अब मैं इसको कैसे चुप कर रहा हूँ? बच्ची तो है नहीं, ये सब समझती है। नीलिमा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यही कि आप तन्वी को समझाएं। धीरज से मदद न मांगे। देखो नीलिमा, तन्वी धीरज से कोई मदद नहीं मांग रही। बल्कि सुबह जब धीरज आए तो तन्वी ने मना भी किया कि वो उसके साथ ना जाए। मतलब आपको लगता है कि ये सब दोष धीरज का है? नहीं नीलिमा, धीरज का कोई दोष नहीं, बल्कि वो तो एक भला काम कर रहे हैं। हमने सबकी भलाई करने का ठेका नहीं लिया है और ना ही कोई एनजीओ खोला है। यानी कहां से लड़कियां उठा लाते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। ये तो मेरी ही गलती थी कि मैंने धीरज से तन्वी के फोटोग्राफी का जिक्र किया। सारा दोष मेरा ही है। मामा, सावित्री आंटी से बात कर क्या फायदा? आप पापा से बात कीजिए। उन्हें कहिए कि अगर घर परिवार छोड़कर उन्हें दूसरों की मदद करने का इतना ही शौक है तो हम खुद ही उनके लिए एक एनजीओ खोल देते हैं। सिमरन, अपने पापा के बारे में तुम इस तरह से बात करती हो? तुम्हें देखकर मुझे हैरानी होती है। उस दिन भी तुमने अंकल से अजीब तरीके से बात की थी। ओ प्लीज, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपने पापा से कैसे बात करनी चाहिए? वो मेरे पापा है, मैं उनसे जैसे चाहे वैसे बात कर सकती हूँ। हाँ
हाँ सिमरन, वो तुम्हारे पापा हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। तुम हमारे मामले में मत पड़ो। नीलिमा आंटी, ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं है, ये एक औलाद और उसके पेरेंट्स के प्रति सोच का सवाल है। मैं हूँ सिमरन को समझाने के लिए कि वो अपने पिता के बारे में क्या सोचे और कैसे सोचे। आप सिमरन को गलत बात के लिए शह दे रही हैं नीलिमा आंटी। आज ये अपने पिता की इज्जत नहीं कर रही, कल आपकी भी इज्जत नहीं करेगी और फिर वो किसी बड़े की इज्जत नहीं करेगी। अभी भी वक्त संभाल लीजिए इसे। बहुत हो गया मम्मा, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। I just can't take this. सिमरन बेटा, बॉम्बे की फेमस फैशन मैगजीन के ओनर हैं अमृत। उनका फोन आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया कि तन्वी एक बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की है। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरा था तन्वी शर्मा। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरा था तन्वी शर्मा। इसीलिए मैंने उसके फोटो छापने बंद किए। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरा था तन्वी शर्मा। इसीलिए मैंने उसके फोटो छापने बंद किए। कौन है ये आदमी अमृत गुप्ता जो तन्वी को एक जिद्दी और घमंडी लड़की समझता है? क्या कनेक्शन है इसका तन्वी से? हाय अभय। हाय तन्वी। तो तुम्हारी फोटोग्राफी की वर्कशॉप का पहला दिन कैसा रहा? माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लगा मुझे वहां। बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया वही है। उन लम्हों में मैं सब कुछ भूल गई। ऐसा लगा जैसे मेरा स्वर्ग वही है। अपने काम के लिए तुम बहुत पैशनेट हो और तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वैसे शाम को तुम घर पर ही हो ना? हाँ, क्यों? मैं एक्चुअली ड्यूटी खत्म करने के बाद घर ही आऊंगा, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, आ जाओ। मम्मी जी पापा जी को अच्छा लगेगा। ओके, सी यू देन। बाय बाय। तन्वी इतनी अच्छी लड़की है, सुलझी हुई है, समझदार है, फिर भला उसे कोई जिद्दी और घमंडी कैसे कह सकता है? अरे आप यश के साथ कहाँ से आ रहे हैं? मैं एनजीओ के ऑफिस में था, इसका फोन आया कि मैं नजदीक से बोल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, दोनों साथ घर चलते हैं। फिर मैं ऑफिस जाकर पापा जी को साथ ले। माँ जी, आप लोग के ऑफिस जाता हूँ तो पता चलता है दुनिया में कितने दुख हैं। मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि मेरे पास सब कुछ, अच्छे रिश्ते, आप लोग हैं। तुम ठीक कहते हो। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज हमारे पास सब कुछ है। जी बिल्कुल। माँ जी, तन्वी लौटी या नहीं अपने वर्कशॉप से? मैं आ गई है। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। काफी अच्छा वक्त गुजरा। बिल्कुल, मेरा वक्त बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस। जैसे बस फोटोग्राफर से इंटरैक्ट करती रहूं।
सीखती रहो ज्यादा से ज्यादा। तब तो बेटा तुम्हें धीरज अंकल को थैंक्स कहना चाहिए। यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा जी। धीरज अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सोचा, कौन करता है किसी के लिए, और वो भी तब जब फैमिली का इतना प्रेशर हो। सिमरन ही नहीं यश, भी उन्हें पूछती है। हाँ, आज नीलिमा और सिमरन आई थी। सिमरन के सामने ही नीलिमा धीरज को गलत ठहरा रही थी। तन्वी ने सिमरन को डांटा भी और नीलिमा को समझाया। कोई फायदा नहीं, नीलिमा कभी नहीं सुधरेगी। पापा जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। धीरज अंकल कितने अच्छे इंसान हैं। काश कि उनके परिवार वाले उन्हें समझ पाते। काश कि उनके साथ वो खुश रह पाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन बेटा, हम सबको खुश तो नहीं कर सकते। ईमानदारी से काम करते जाओ, कि ऊपर छोड़ दो, अच्छा ही होगा। पापा जी ठीक कह रहे थे। तन्वी पूना में है, पूना में। कहाँ रह रही है ये पूना में, क्या कर रही है, किससे पता करूं, किससे पता करूं, किससे? यस यस, दीपेंद्र, तीसरे पहर का एडिटर दीपेंद्र। तो वैसे भी मेरी बातों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए उसने मेरे कहने पर तन्वी के फोटोग्राफ छापना बंद कर दिया। उसी को फोन लगाता हूं, जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी उसके पास तन्वी की। जी अमृत जी, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया था कि थैंक यू दोस्त, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया, जो तन्वी के फोटोग्राफ छापना बंद कर दिया। वेरी गुड। आपकी बात कैसे टालता अमृत जी? एक बात और दीपेंद्र, क्या तुम्हारे पास तन्वी का कोई पता है, कहाँ रह रही है वो, क्या कर रही है वो, कुछ जानते हो उसके बारे में? बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, हाँ बस इतना पता है कि सुभाष भारती और सावित्री भारती एक कपल है जो एनजीओ चलाते हैं, वो उन्हीं के साथ रह रही है। बस इतना ही, और कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में? जहाँ ये कपल रहता है वहीं पास में एक लड़की रहती है जो मॉडलिंग में स्ट्रगल कर रही है। अपना फोटो मेरे पास छोड़ गई थी, शायद आप उसे जानते हैं। अच्छा, कौन है वो? मैं फोटो ईमेल करता हूं आपको, आप देख लीजिए, शायद उससे तन्वी के बारे में कुछ पता चल सके। तुरंत भेज रहा हूं आपको। थैंक यू।
लड़की ने पहले भी मुझे अपना बायोडाटा और फोटोज भेजे हैं। वही मैं बोलूं कि मैंने इसे कहां देखा है। यस, तन्वी, अब तुम मुझसे ज्यादा दूर हो। अमृत गुप्ता तुम्हारे पास पहुंचने वाला है बहुत जल्द। Got you. पहचान अस्तित्व